ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के चौथे अध्याय का 30वां श्लोक। तो मैं ऑनलाइन भक्तों के लिए इसे यहाँ पर खोल रहा हूँ ताकि सबको वो देख सके। ऑनलाइन भक्तों से भी विनती है कि यदि वो चाहे तो कृपया अपना माइक अनम्यूट कर ले और मेरे पीछे दोहराने की कोशिश करें। तथापि बत में दैय ही आत्मा जीव च एव आत्मना विभुः असंपन्नः इव आभाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि बत में दैय ही आत्मा च एव आत्मना विभुः असंपन्नः इ आभाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। आप दोहराना चाहेंगे? मेरे पीछे दोहराइए। तथापि बत में देह्य ही आत्मा च एव आत्मना विभुः हो आत्मा च एव आत्मना विभुः असंपन्नः इव आभाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। ऑनलाइन में से कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तथापि ध्येय ही तथापि बत में ध्येय ही आत्मा च एव आत्मना विभुः असंपन्नः इव आभाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। तात्पर्य: निसंदेह श्रील व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्रील व्यासदेव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखा जाए तो इस अध्याय के हम एकदम चरम लक्ष्य की तरफ पहुंच चुके हैं। बहुत ही उत्सुकता निर्माण हो चुकी है कि अब कब नारद जी आकर हमें अपना दर्शन देंगे, क्योंकि यदि आपने देखा होगा तो इस अध्याय का नाम क्या है? नारद का प्राकट्य, द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद मुनि। तो हमने देखा है कि व्यासदेव जी इतना सब कुछ हासिल कर लिए थे, इतना सब कुछ उन्होंने लिखा था, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण के अवतार थे। लेकिन फिर भी जब सरस्वती के तट पर एक दिन में बैठे तो अचानक ध्यान करते हुए सोच में पड़ गए कि इतना सब कुछ मैंने किया है, फिर भी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं। और अब आगे जाकर तो आज इस श्लोक में हम देख रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि उन्हें पूर्णता महसूस हो। सोचिए व्यासदेव जी, उन्हें यदि ऐसा हो रहा है तो हम तो कलियुग के जीव है, और यदि हमें बार बार लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, एंजाइटी, जाने शब्द लग रहे हैं ना, यही चीजें होते रहती, और प्रायः 10 में से 7 से 9 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बाह्य रूप में शरीर में कोई ना कोई तकलीफ महसूस होती है, लेकिन जब चर्चा की जाए उनके साथ तो पता चलता है कि सही समस्या तो यह है कि कहीं ना कहीं वे अपने आप को असफल महसूस कर रहे हैं, अपूर्ण महसूस कर रहे हैं। और यही चीज 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव जी भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन उनकी महसूस में और हम जो आजकल महसूस करते हैं कलयुग में पतित जीव, उसमें थोड़ा सा फर्क, क्योंकि हम पूरी तरह से भौतिकता में बंधे हुए हैं। लेकिन व्यासदेव जी ने तो इतना सब कुछ किया, एक वेद को उन्होंने चतुर्वेद में कन्वर्ट कर लिया था। उतना ही नहीं तो पुराण भी लिख दिए, उपनिषद भी लिख दिए। तो पूरा जो ज्ञान था वो इस तरह से संकलित किया कि आने वाली पीढ़ियों में उस ज्ञान का सही सही प्रचार हो सके, प्रचार के साथ साथ उसका पालन भी हो सके। और यही नहीं तो उन्होंने यह भी किया कि यदि स्त्रियों और शूद्रों को भी ज्ञान की आवश्यकता है तो वो ज्ञान उन्हें दिया जाए, इसलिए उन्होंने महाभारत की भी रचना कर दी। और महाभारत में सबसे मुख्य क्या है? गीतोपनिषद, जिसे हम भगवत गीता भी बोलते हैं, कृष्ण का गाया, जो आज की तारीख में भी हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद क्या हो रहा था? इस श्लोक में आ रहा है, कैसे लग रहा था उन्हें? उन्हें लग रहा था इव आभाति, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, कैसा? असंपन्न, विभु विहीन। असंपन्न का मतलब आता है विहीन। तो वो बार बार उन्हें ऐसा क्यों प्रतीत हो? क्योंकि इवन ब्रह्म वर्चस्व, मतलब वेदांतियों का ब्रह्म वर्चस्व सत्तम, वेदांतियों का परम जो ज्ञान है उसमें जो जो चीजें बोली गई है वो सब वो कर रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य लिखा है कि ऐसा लगता है
कि व्यासदेव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। देखिए, व्यासदेव जी के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि समवेयर ही हैज मिस्ड समथिंग, उन्होंने कुछ तो भी संकेत खो दिया। और यही सही देखा जाए तो आज की भी समस्या है। और एक छोटा सा संकेत खो देने से हम मीलों मीलों दूर चल जाते हैं। तो इंग्लिश में एक बार इस श्लोक में जब चर्चा हो रही थी, तो इस श्लोक का समराइजेशन करते हुए वो प्रभु जी बताते हैं, अ मिस इज बिगर देन अ माइल। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो उसके पीछे कारण स्पष्ट करने के लिए एकदम सिंपल है कि हम फिर से थोड़ा सा पीछे आते हैं कि अब तक गीतोपनिषद का भी उन्होंने सब कुछ संकलन कर लिया था, और उसी में मतलब भगवत गीता में ही दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कृष्ण क्या बोलते हैं? न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायः विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। जिसका मतलब था, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो यहाँ पर चर्चा भगवान जो है वे कर रहे थे कि कैसे भक्ति के पथ पर यदि आप थोड़ी सी भी प्रगति करते हैं तो वह आगे जाती है, लेकिन भौतिकता के स्तर पर यदि आप कुछ भी करते हैं तो उसमें सफलता नहीं होती, उसमें क्या होता है? हानि होती है और ह्रास भी होता है। तो जी ये कैसे हो? क्योंकि इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण इस बात को इनडायरेक्टली संकेत में बताते हैं। क्या बताते हैं वे? कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा ही अंतश्च बुद्धयः अव्यवसायत्मिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। देखिए, जो इस स्तर पर या दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं उनकी बुद्धि क्या होती है? अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। और एग्जैक्टली यही चीज जो है श्रील व्यासदेव जी के साथ हो रही, कि उन्होंने सब रचना कर ली थी, और सब रचना करते हुए क्या किया? अनेकानेक शाखाओं में उन्होंने ज्ञान के बारे में लिखा, सोचा, सब कुछ किया। और कहीं ना कहीं जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, कहीं ना कहीं छोटा सा संकेत हुए भूल गए। ही मिस्ड अ स्मॉल सिग्नल। और वह संकेत क्या था? कि उन्हें दृढ़ निश्चिति होनी चाहिए थी, पर किसके चरणों में? कृष्ण के चरणों में। उन्होंने ज्ञान का बारे में लिखना चाहिए था, पर किस ज्ञान के बारे में? सज्ञान के बारे में। क्योंकि वेदों का ज्ञान जो है वह इंसान को केवल कर्म कांड की तरफ लेके जाता है। यदि हम वेदों में लिखी हुई सब चीजों का पालन भी करते हैं तो क्या होता है कि हमें हो सकता है कि सिर्फ अच्छा जन्म मिले। जैसे कि भगवत गीता में ही आता है 42वें और 43वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः काम आत्मनः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति।
अल्पज्ञानी ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्कृति प्रदान करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। देखिए, साधारण लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और अज्ञान के कारण क्या होता है कि वेदों के कर्म कांड में जो बताए गए सकाम कर्म होते हैं उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ते रहती है और उससे हम क्या होता है, हमें लगता है कि स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाना है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो जो कुछ प्रस्ताव आएंगे, जैसे कई लोग मदिरा पान करते हैं और भौतिक ऐश्वर्य में अपने आप को समाधानी रखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो सर्वसामान्य या सर्वमान्य हो जाता है। तो वेदों में स्वर्गलोक तक पहुंचने के लिए यज्ञ क्या करने चाहिए, क्या क्या आपने कर्तव्य करने चाहिए, यह सब आता है। लेकिन वेदों में ही कहा गया है कि स्वर्ग जाना चाहते हैं उसे ही यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वेदों का पूरा सार जो है वह यही है। तो वेदों के कर्मकांड में कहा गया है, अपाम सोममृता भूम तथा अक्षयम भवय चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। मतलब क्या, जो लोग चातुर्मास ताप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते। वेद जो है वे हमें अंतिम लक्ष्य तक नहीं ले जाते, उसके थोड़ा सा पहले लाकर छोड़ देते हैं। सोचिए, आप कहीं ना कहीं जॉब पर जाते हैं, जैसे अभी जो यहाँ पर आए हैं वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर में जॉब पर भागेंगे, 8:30 बजे की ड्यूटी रहेगी, स्कूल रहेगा, कॉलेज रहेगा। तो यदि उन्होंने सोचा कि चलो हम आते हैं मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे, वो आते हैं, दरवाजे तक रुकते हैं और दरवाजे के वहीं से यदि वापस चले जाते हैं, तो क्या उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हो पाएंगे? क्या भगवान की, जगन्नाथ जी की दिव्य दृष्टि उन पर पड़ पाएगी? नहीं पड़ पाएगी। तो वेद भी कुछ इसी प्रकार है कि हमें लेकर जाते हैं, एक स्तर तक ले जाते हैं, लेकिन जो अंतिम चरण है, जो अंतिम उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, वह हमें नहीं प्राप्त हो। और इसीलिए वेदों के प्रति कितना भी आपने वेदों में वर्णित सब कुछ कर लिया हो, आपको पूर्णता महसूस नहीं होती। आप अच्छे इंसान बन जाते हैं, आपके सद्गुण आ जाते हैं, लेकिन जो भक्ति है वह दृढ़ नहीं। तो कृष्ण बोलते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम दया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। देखिए क्या बोला है भगवान ने कि यदि हम इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति आसक्त हो जाएंगे तो हम मोहग्रस्त हो जाएंगे और फिर जगन्नाथ जी के प्रति हमारी भक्ति जो है वह दृढ़ नहीं हो। देखा जाए तो समाधि का अर्थ होता है स्थिर मन। तो वैदिक जो निरुक्ति है, निरुक्ति मतलब डिक्शनरी है, वैदिक डिक्शनरी, तो उसमें इसका डेफिनेशन आता है, सम्यक अध्यते अस्मिन आत्म तत्व यथा आत्म इयम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। तो क्या हो जाता है कि जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं या जो छोटी छोटी खुशियों में अपने आप खुश करने की या उसमें मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं होती। माया के चक्कर में पड़कर वे
अधिकाधिक पतन उनका हो जाता है, क्योंकि उस आत्मज्ञान तक हम पहुंच ही नहीं पाते। और इसी को समझाते हुए कृष्ण फिर आगे बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा नित्रैगुण्य भव अर्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण। ये जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण है, उसके भी परे हमें जाना है। और वो क्या है? शुद्ध सत्व। और कृष्ण ने समराइज करते हुए अर्जुन को यही बताया। और क्योंकि व्यासदेव जी ने कहीं ना कहीं यह संकेत खो दिया, इसलिए क्या हो गया कि वे जो थे अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। आज भी जब हमें लोनलीनेस फील हो रहा है, हमें लगता है हम अलग हैं, हम अकेले पड़ गए हैं, हम असफल हो चुके हैं, तो उसका कारण भी है हम भूल जाते हैं कि हमारा असली उद्देश्य जो है वह है कृष्ण के चरणों में सेवारत रहे। कृष्ण के यहां जाकर हमारा जो असली स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त कर, और हम इस मोह में फंसकर, भौतिकता में फंसकर सोचते हैं मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं अकेला। मेरी पत्नी या मेरा पति मुझसे ज्यादा कमाता है, वह ज्यादा आगे है, इसलिए वह मुझ पर हुक्म जताने की कोशिश करता है, इसलिए मैं अपूर्ण हूं। मेरे ही साथ पढ़े लिखे बच्चे जो पिछले डेस्क पर बैठते थे, ये आज बंगलों में रह रहे हैं, और मैं वन रूम किचन के फ्लैट में रेंट दे रहा हूं, इसलिए मैं असफल। तो ये जो असफलता, अपूर्णता का आज की तारीख में जो हमने डेफिनेशन बनाकर रखा है, वही हमारे दुखों का, हमारी एंजाइटियों का मूल स्रोत। क्योंकि हर चीज को हम भौतिकता में तोलने की कोशिश करते। एक्चुअली यदि तोलना है तो आप गीता तुला कीजिए, ये देखिए कि गीता तुला कर आप कितना गीता का ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तोलते हैं, लेकिन अपने आप को दूसरे कितने आगे गए हैं उससे तोल, और हम भूल जाते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा हमें दूसरों में सब कुछ अच्छा चल रहा है उसका, तो वो बहुत खुश है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा सोचकर न्यूनता खुद के मन में लेकर आ जाते हैं। जबकि सच तो कुछ और होता है। वह भी उसी वक्त सोचता होगा कितना नसीब वाला है, पूरा परिवार एक साथ खाता बैठता है, एक साथ एक ही रूम में रहते हैं, साथ में खेलते हैं, बातें करते हैं, और मैं देखो, मैं यहाँ पर अकेला अपने रूम में, मेरे बच्चे उस दूसरे रूम में, बच्ची तीसरे रूम में, एक दूसरे से बात भी करनी है तो मोबाइल पे बातें। तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हर कोई दूसरे से खुद की तुलना कर कर अपने आप को अपूर्ण महसूस करते हैं, अपने आप को लोनली महसूस करते हैं। क्योंकि जो सही ज्ञान है वो वेदों के परे है। और वेदों के परे ज्ञान क्या है? जैसे यहां पर कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि त्रिगुणों के परे जाओ अर्जुन, भव अर्जुन, क्योंकि वह जरूरी है।
यदि हम इन त्रिगुणों में फंसे रहे तो फिर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। व्यवसायत्मिका बुद्धि, यह जरूरी, दृढ़ निश्चय वाली भगवान की। तो जब तक ये व्यवसायत्मिका बुद्धि हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक अपूर्णता तो महसूस होते ही रहेगी, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और यही चीज श्रील व्यासदेव जी को यहाँ पर परेशान कर रही थी, और यह हम अब समझ सकते हैं जब हम इन श्लोकों को उन श्लोकों के साथ जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं, तब इस वाक्य का, और प्रभुपाद जी ने यहाँ पर यह जो लिखा कि ऐसा लगता है श्रील व्यासदेव ने संकेत खो दिया था जिसके कारण वे असंतुष्ट। तो यह बहुत बड़ा वाक्य लिख दिया प्रभुपाद जी। तो इस वाक्य को समझने के लिए इस गीता के दूसरे अध्याय का ये जो पार्ट है यह समझना जरूरी, क्योंकि व्यासदेव जी ने वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे और वो यहां पर वही सोच रहे हैं कि वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं। तथापि बत में देह्य ही आत्मा च एव आत्मना विभु असंपन्न इव भाति ब्रह्म वर्चस्व सप्तम। तो ये जो उन्हें महसूस हुआ उसके पीछे का कारण यह था। और दूसरा देखा जाए ना तो इट्स समथिंग लाइक कि उन्होंने एक, जैसे हम मोमबत्ती बोलते हैं, तो उन्होंने मोमबत्ती तो जला दी ज्ञान की, पर कैसे थी? इट वॉज इन अ विंडलेस एटमोस्फियर, कि सब कुछ जो था उन्होंने किया तो था, ज्ञान का उन्होंने पूरा आभास निर्माण कर दिया था कि जो अज्ञान है, अज्ञान का जो पूरा समुद्र है या अंधकार है, उसे दूर करने के लिए जो जो जरूरी है वो सब उन्होंने क्रिएट कर दिया। लेकिन किंतु वह अंतिम चरण तक नहीं गया था जो है कृष्ण भक्ति, इसलिए उन्हें जो था अपूर्णता महसूस हो रही थी। और भगवत गीता में ही यदि हम जाते हैं, इसी श्लोक को हम फिर से सेकंड अध्याय में ही यदि कॉपी करते हैं तो उसमें भी एक और तरीके से इस श्लोक को, इस तात्पर्य को जो प्रभुपाद जी ने लिखा है वो समझ में आता है। क्योंकि इमीडिएटली भगवान क्या बोलते हैं 11वें श्लोक में, फिर से श्री भगवान उवाच। मैं ये ओपन करता हूं क्योंकि ये मुझे पूरा लर्न नहीं है, और मैं आप लोगों के लिए भी ये ओपन कर देता हूं। यस, श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञवादान भाषते गत असून अगत असूनः च न अनुशोचन्ति पंडिताः। तो भगवान ने कहा तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए नहीं मृत के लिए शोक करते हैं। तो देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी श्लोक में लिखते हैं कि भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है।
अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो व्यास जी इसी स्तर पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। और देखिए, जब तक हम अपने अंदर की त्रुटियों को नहीं पहचानते और पूर्णतः हताश नहीं हो जाते, तब तक सही ज्ञान जो है वो हमें नहीं प्राप्त हो सकता। तो यहां पर जैसे अर्जुन पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिए, उस वक्त कृष्ण क्या हो गए कि असली गुरु के रूप में आ गए। और वैसा ही यहां पर अब होने वाला है कि जैसे ही वेदव्यास जी ने यह महसूस कर लिया कि वे अपूर्णता महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ संकेत उन्होंने खो दिया है, तो उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए गुरु के रूप में कौन आने वाला है? अभी नारद मुनि आए। और वही तो हमारे इस चैप्टर का, इस अध्याय का नाम था, नारद का प्राकट्य। तो दोनों में समानता है। दोनों ने सभी राजनीति का ध्यान, समाज नीति का ध्यान, धर्म में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ लिख दिया था, सब कुछ समझ लिया था। लेकिन एक ही गलती वे कर बैठे थे, एक ही जगह पर वे पीछे रह गए थे कि आत्मज्ञान जो है वह उन्होंने पूरी तरह से नहीं लिखा था, नहीं बताया था, ना समझा था। और उस कारण वे अपूर्ण महसूस कर रहे थे। और हमारे साथ भी आजकल यही हो रहा है कि हम कृष्ण का पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त किए हैं, हमने हमारा कृष्ण के साथ पूरी तरह से संबंध नहीं रखा है, और इसलिए हमें असफलता महसूस हो रही है, अपूर्णता महसूस हो रही है। तो यदि हमें इस असफलता के फीलिंग से बाहर निकलना है, लोनलीनेस के फीलिंग से बाहर निकलना है, तो हमें क्या करना होगा? श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर कंटिन्यूअसली भगवत भक्ति में लीन होकर भगवत सेवा करनी। और यही कलियुग में सबसे महत्वपूर्ण है। यह ना तो सतयुग है जहां पर आप, ना त्रेता युग है, ना द्वापर युग है जहां पर आप जप तप व्रत यज्ञ आदि कर सकते, क्योंकि उतनी ना हमारी आयु अभी बची है, ना उतनी हमें शक्ति है, ना उतना हमें ज्ञान है। तो कलयुग के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जैसे कि उपनिषदों में आया है और चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया है। क्या बोला गया था? हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलियुगे कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। तो हमें जब भी टाइम मिले तब क्या करते रहना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी मौका मिले, कोई आजू बाजू में नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ले लो भगवान का नाम, बोलते रहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑफिस में काम कर रहे हैं, बोर हो गया है, दिमाग नहीं चल रहा है, कोड याद नहीं आ रहा है, कोड में क्या गलती हुई है समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है ना, पर ब्रेक कैसा बनता है? ये ऐसा ब्रेक बनता है, किटकैट वाला ब्रेक नहीं बनता। और जब आप ऐसे ब्रेक लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे कृष्ण के प्रति जो आपकी आसक्ति है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो अपने आप आते हैं। तो ब्रेक बनता है, पर ब्रेक किस चीज से बनता है? भौतिकता से बनता है। और धीरे धीरे ये ब्रेक इतना बढ़ाना है कि हम पूर्णतया सिर्फ आध्यात्मिकता में ही रहे और भौतिकता से हमेशा के लिए कोसों दूर चले जाए। तब हमें कभी भी अपूर्णता, असफलता, अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि हम कहीं पे भी गए, कहीं पर भी रहे, परमात्मा तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ, हमारे हृदय में उनका वास है। सिर्फ क्या हो गया है कि भौतिकता के आवरणों से उसे थक गए हैं वे, और हम उन्हें देख नहीं पा रहे। तो हमें इन आवरणों को दूर करना है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन और नाम करना है। तो जैसे ही हम बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, तो ये चेतो दर्पण का मार्जनम हो जाएगा, और अपने आप भगवान हमारे साथ है कि हमें महसूस होने लगेगा। फिर हम कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे, फिर हम कभी अपूर्ण महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान पूर्ण है। और कैसे पूर्ण है? वे ऐसे पूर्ण है कि उनके भाग भी हो जाते हैं, देव भी वे पूर्ण रहते हैं। ईशोपनिषद में ये श्लोक में आता ही है, इदम पूर्णम इदम। तो ऐसे पूर्ण भगवान हमारे साथ है, ये जब हम महसूस कर पाएंगे, जान लेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ जान लेंगे, तो क्या हम अपने आप को अपूर्ण महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अकेले महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। दुख महसूस करेंगे? नहीं करेंगे। वही तो हम चाहते हैं। तो इसीलिए क्या जरूरी है? नाम संकीर्तन। दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसलिए जब भी मौका मिले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जो आदेश आए हैं गुरु परंपरा में, उनका पालन कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और अभी हमें वही करना है, खुद भी याद करना है और सबको बताना। और सबको बताने का सबसे आसान तरीका क्या है? ग्रंथ वितरण। अभी तो मैराथन चल रहा है, तो आप सबसे विनती है कि आप इसमें जुट जाइए। आजू बाजू में सबके घर में टक टक या टिंग टोंग, अरे मैं तो आपके पास हूं, ये गीता आप ले ही लीजिए। मैंने देखा आप सुबह घूमते हैं, जिम भी जाते हैं, तो शरीर का तो आपने हेल्थ का ध्यान रख लिया, मेंटल हेल्थ के लिए ये ले लीजिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ये ले लीजिए। घूमने जा रहे हैं, अरे आप भी घूमने आए, ये साथ में रखिए। शरीर का तो ध्यान रखिए, मन का ध्यान रखना है। ऑफिस में तकलीफ में है कोई, दुखों में है कोई, नहीं अच्छा लग रहा है किसी को, अरे ये पढ़ लो, कोई भी पेज निकालो और पढ़ ले। अच्छा लगा ना, चल तू भी खरीद ले। अलग अलग तरीके हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने जा रहे हो, बस वहीं पे वो पेट्रोल भरता रहेगा, आप बुक लेके खड़े रह जाइए कोने पे। कौन है ये ऐसा बुक लेके खड़ा है? जैसे ही देखे कि किसी की आंख उस पुस्तक पर पड़ी है, पकड़ लो उसको। आपने ये देखा ना? ये अंदर से भी देखिए, आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आपको दुख नहीं होगा, सब दुख भाग जाएंगे। इसे आप पढ़ना शुरू कर। हर जगह पर मौका है। जैसे गोपाल लीला प्रभु जी है, नागपुर में रहते हैं, पहले राधा गोपीनाथ से जुड़े हुए। एक दिन भाजी मंडई में भाजी लेने गए और वहां पर पुस्तक वितरण किया, तो एक दिन में कितने कर दिए? 5,000 लक्ष्मी उन्होंने जमा कर ली, गीता का वितरण कर।
हमारे यहाँ पे भी इतनी अच्छी भाजी बन रही है, एक साथ सब लोग चलते हैं एक दिन संडे को, और देखते हैं क्या चमत्कार नहीं होगा। तो हमें ये सब करना होगा, और जब हम ये करेंगे तो हम कभी भी अपने आप को असफल महसूस नहीं करेंगे, कभी ये नहीं सोचेंगे कि दूसरा क्या करे। हमें अहंकार आज आ जाता है कि यार हमने कुछ हासिल कर लिया, लेकिन यह अहंकार सही नहीं है। सही अहंकार यह होना चाहिए कि मैं दासों के दासों का दास में सबसे लास्ट वाला दास, कि मेरे इतने सारे मालिक। जब यह अहंकार हम में आ जाएगा तब हमारी भक्ति दृढ़ रहेगी, हम पूर्णता महसूस करेंगे। और वेद व्यास जी के साथ भी अब एग्जैक्टली यही होने वाला है। नारद जी उन्हें यह समझाएंगे और वे श्रीमद् भागवतम का अभी लेखन करेंगे, जिसका आज हम पठन कर पाए। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। ऑनलाइन भक्तों में से कोई टीका टिप्पणी करना चाहे, कोई फीडबैक देना चाहे तो विनती है कि वो बोल सके। तो हरे कृष्णा। यस माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया है और उदाहरणों के द्वारा भी स्पष्ट करने की कोशिश की, ताकि हर एक जन सतर्क हो सकता है, जागरूक हो सकता है और अपना ग्रुप बना के बुक डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और केवल बुक डिस्ट्रीब्यूट करने से नहीं होगा, तो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हम यदि उनसे उनका नाम, उनका फोन नंबर लेते हैं तो हम उनसे और दोबारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उन्हें को क्या प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम में यदि हम उन्हें सहकार्य करें तो इसको और ज्यादा प्रमाण में हम अच्छे से कर सकते हैं। और सबको हम हमारे क्लास में भी बुला सकते हैं, दर्शन के लिए बुला सकते हैं, और हम हमारे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें दर्शन भी करवा सकते हैं और प्रसादम भी दे सकते हैं। और दोनों तरह से जो विश्वास नहीं करते, विश्वास बढ़ाने के लिए आपने जो उदाहरणों द्वारा बताया है, जैसे कि गोपाल लीला प्रभु जी का उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि बहुत कर सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं, हमें हमारा विश्वास बढ़ाना है। और वो आज के इससे बहुत अच्छे से सबके समझ में आया होगा शायद, और सब एक दूसरे को लेके चले तो हम तुरंत यानी हम अच्छी तरह से एक दूसरे का पल्लू पकड़ के भगवत धाम जाए, इसमें कोई 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 शंका नहीं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जो बोलना चाहिए था कि सबका साथ, यूनाइटेड, हमें सब साथ में मिलकर आगे बढ़ना। अकेले में हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इट्स गॉट टू बी अ ग्रुप एक्टिविटी, जो हमेशा प्रभु जी भी लेक्चर में बोलते हैं कि सबको साथ में जाना है। ग्रंथ वितरण भी करना है, आप साथ में जाइए, एक साथ जाइए, किसी लोकेलिटी को पकड़ लीजिए, एक साथ जाइए। भक्ति भी करनी है, साथ में कीजिए। कोई पीछे रह रहा है ना, उसे भी पकड़कर आगे आने का चांस मिल जाए। तो पूरे भक्तों के समूह के साथ रहिए। और इसीलिए एबीसीडी जो प्रभुपाद जी बताते हैं, सबसे पहला क्या बताते हैं? एसोसिएशन, भक्तों का संग। तो हम आज सबसे विनती है कि हो सके तो कृपया मंदिर में भी आया कीजिए, और मंदिर में दूसरों को भी भेजिए। और कोई थोड़ा भले ही वो आना ना चाहे, लेकिन उसका मोबाइल नंबर ले लीजिए और अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड करवा दीजिए। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई मैसेज पढ़कर उसे भी भक्ति में आना ही होगा। जब समय आ जाएगा, भक्त की कृपा आप उस पर कर दीजिए, कृष्ण की कृपा उस पर हो जाएगी, तो वह भी भक्ति में डेफिनेटली आएगा। हरे कृष्ण। यस रोहिणी माता जी, आप बोलना चाहते हैं? प्रभु जी, हम बौद्धिक स्तर पर आत्मा को, मतलब उपनिषद में कहा गया है कि बौद्धिक स्तर पर हम आत्मा को नहीं समझ सकते, मतलब तर्क मिल जाता है उससे, लेकिन बौद्धिक स्तर पर आत्मा को जानने के लिए कठिनाई आती है। आगे तो चैंटिंग के अलावा और ज्ञान के अलावा हम कैसे आत्मा को समझ सकते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो माता जी ने यहाँ पर पूछा है कि चैंटिंग के अलावा
जो आत्मा का जो ज्ञान है वो हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि चैंटिंग तो हम करेंगे, उसके अलावा कोई और तरीका है क्या कि हमें ज्ञान प्राप्त हो सके, यह आपका प्रश्न है। तो माता जी, कलयुग में और जिस प्रकार से माया ने हमें जकड़ कर रखा हुआ है, कोई और तरीका, जैसे हम देखते हैं कृष्ण भी भगवत गीता में अष्टांग योग की बातें करते हैं कि भक्ति में भगवान तक कैसे पहुंचा जाए, लेकिन इस सब प्रणालियों में भगवान एंड में क्या बोलते हैं समराइज करते हुए, भक्ति योगा सबसे ऊपर है। तो भक्ति योगा के अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आज के समय में आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सके और आत्मज्ञान प्राप्त कर कर आगे बढ़ सके, क्योंकि इतनी सारी परतें हमारे हृदय पर बैठ चुकी है कि जो कृष्ण प्रेम एक्चुअली हम में है। यदि हम भक्ति रसामृत सिंधु देखेंगे तो दूसरे चैप्टर से लेके एंड तक बार बार ये आता है कि हर एक में कृष्ण प्रेम है अंदर, सिर्फ धक्का हुआ है। तो हम जब ये वैधि भक्ति करते हैं, उसके बाद हम पहुंचते हैं भावा भक्ति में, और उसके बाद में हम पहुंचते प्रेमा भक्ति में। तो प्रेमा भक्ति स्तर पर जाना है तो शुरुआत आपकी वैधि भक्ति से ही होनी है। वैधि भक्ति एक्चुअली पहले नवविधा भक्ति जो हम बोलते हैं, तो रूप गोस्वामी जी प्रभुपाद जी ने क्या किया है कि उसी को उन्होंने 64 अंगों में डिस्क्राइब किया है। तो आप 64 में से कोई भी अंग का स्वीकार जो आपके लिए ज्यादा अच्छा आपको महसूस लगता है वो कर सकते हैं। उससे होगा यही कि वह पकड़कर आप धीरे धीरे आगे बढ़े। तो हो सकता है किसी को सिर्फ चैंटिंग महसूस हो, उसमें ज्यादा रस प्राप्त हो, उसमें ज्यादा अपने आप को वो खुशी प्राप्त हो सकता है कोई श्री चरणों में सेवा करना चाहे, डीटी ड्रेसिंग करना चाहे, हो सकता है कोई हनुमान जी की तरह सेवा में ही खुश, अपने आप को खुश रख सकता हो, उससे भी वो आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कोई श्रवणम में, जैसे परीक्षित महाराज, हो सकता है कोई प्रवचन करके, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी। तो अलग अलग तरीके हैं, पर मूल उद्देश्य क्या है कि कलयुग में यदि आगे बढ़ना है तो इन सब में श्रेष्ठ जो है वो क्या है, नाम संकीर्तन। और इसीलिए क्या था वो, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलेउ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बोला है कि कोई और तरीका नहीं, कोई और तरीका नहीं, कोई और तरीका नहीं। कौन सा तरीका है? हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। स्ट्रेस किया है। यदि हमें कोई चीज ज्यादा स्ट्रेस करनी होती है तो हम उस चीज को बार बार दोहराते हैं। यहां पर वही बोला है। तो अभी इस समय में सबसे अच्छा तरीका यही, और शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। कई लोगों की शुरुआत एक्चुअली देखा जाए तो उससे भी अलग तरीके से हो जाती है कि वो कृष्ण प्रसाद ले लेते हैं, राइट। मतलब मेरा खुद का उदाहरण तो ये है कि यार खिचड़ी मिल रही है हॉस्टल में, एक दिन प्रोग्राम होने वाला है, इतनी खिचड़ी खा लेनी कि 7 दिन तक सब सेल्स रिप्लेस हो जाए। तो कृष्ण प्रसाद से भले ही शुरुआत हो, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट लेवल आता है चैंटिंग। क्लियर है? चैंटिंग शुरू कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप नाम संकीर्तन शुरू कर लेते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम हो जाता है और जो प्रगति होनी शुरू हो जाती है, माया डर जाती है। माया को हराना है तो यही एक तरीका है। भक्तों का संग के साथ कर लो तो और ज्यादा ताकत बढ़ जाती है। ग्रंथों से ज्ञान ले लो, भगवत गीता का पठन कर लो, भागवतम का पठन कर लो, ये दोनों हो जाए तो चैतन्य चरितामृत का कर लो, तो ताकत बढ़ गई, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए। तो इससे ही आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण। अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।